अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका यह दावा कि उन्होंने 7 युद्धों को खत्म कर दुनिया में शांति स्थापित की और इस उपलब्धि के लिए वे नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। ट्रंप के इस आक्रामक प्रचार अभियान ने नॉर्वे की नोबेल समिति पर अप्रत्यक्ष रूप से भारी दबाव बना दिया है और यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बहस में बदल चुका है। ट्रंप के इस अभियान को न केवल उन्होंने खुद आगे बढ़ाया है, बल्कि उनके बेटे एरिक ट्रंप और व्हाइट हाउस ने भी इसे सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचारित किया है। एरिक ट्रंप ने एक्स पहले ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, अगर आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं तो रीट्वीट करें। उसी समय व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट से ट्रंप की एक तस्वीर साझा की गई जिसमें उन्हें द पीस प्रेसिडेंट कहा गया। यह अभियान अब केवल एक सम्मान की मांग नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और प्रभाव की लड़ाई बन चुका है। दूसरी ओर नॉर्वे की नोबेल समिति ने स्पष्ट किया है कि 2025 के शांति पुरस्कार का फैसला पहले ही सोमवार को किया जा चुका है। समिति के अनुसार अगर इजरायल गाजा संघर्ष में शांति समझौता आगे बढ़ता भी है तो वह अगले वर्ष के पुरस्कार के लिए पात्र होगा। इसके बावजूद ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं और समिति पर राजनीतिक पूर्वग्रह का आरोप लगा रहे हैं। खुद ट्रंप ने भी कहा कि शायद समिति कोई कारण ढूंढ ले कि मुझे पुरस्कार न दिया जाए, लेकिन मैंने जितने युद्ध खत्म किए हैं उतने किसी और ने नहीं किए। ट्रंप ने अपने बयान में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी जिक्र किया, जिसने 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्होंने कहा, ओबामा को तो कुछ किए बिना ही नोबेल मिल गया, वे उस चुने गए थे बस और उन्हें शांति का पुरस्कार दे दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप इस तुलना के जरिए न केवल नोबेल समिति को निशाना बना रहे हैं, बल्कि अपने समर्थकों के बीच यह संदेश दे रहे हैं कि वे ओबामा से अधिक सफल और प्रभावी राष्ट्रपति हैं। यह पूरा मामला नॉर्वे के लिए भी अब एक असहज स्थिति पैदा कर रहा है। नॉर्वे इस समय अमेरिका के साथ 15% टैरिफ घटाने के लिए एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन अगर इस विवाद को व्यक्तिगत रूप से लेता है तो वह नॉर्वे के $2 ट्रिलियन के संप्रभु कोष सोवरेन वेल्थ फंड पर आर्थिक दबाव डाल सकता है, जिसका लगभग 40% निवेश अमेरिकी परिसंपत्तियां भी की जाती हैं। हालांकि नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ एडे ने दोहराया कि नोबेल समिति एक स्वतंत्र संस्था है जिसे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति राजनीतिक दबाव में मुक्त होकर ही निर्णय लेगी और सरकार किसी भी रूप से उसके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार अब राजनीतिक प्रभावों से पूरी तरह मुक्त रह पाएगा, या फिर ट्रंप की आक्रामक रणनीति और सोशल मीडिया अभियान ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की निष्पक्षता को लेकर बहस को एक नया आयाम दे दिया है। नोबेल समिति के अनुसार 2025 का विजेता तय हो चुका है और किसी भी इजरायल गाजा शांति समझौते को अगले वर्ष के लिए ही विचार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही ट्रंप का यह अभियान अमेरिकी और वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला चुका है। उनके समर्थक इस मुद्दे को अमेरिकी चुनावों के नैरेटिव का हिस्सा बना रहे हैं, जबकि आलोचक इसे पुरस्कार पर राजनीति कब्जे की कोशिश करा दे रहे हैं। यह विवाद केवल एक व्यक्ति या पुरस्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि राजनीतिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा किस तरह आज एक दूसरे से टकरा रही है। नॉर्वे का छोटा सा देश और उसकी स्वतंत्र समिति इस समय वैश्विक राजनीतिक दबाव और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच फंसी हुई है और इस पूरे विवाद के केंद्र में है एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप।